नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट, 3 महीने से पहले पूरी करें प्रक्रिया वरना लगेगा झटका, निरस्त होंगे कार्ड। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल यदि आप सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की हो सकती है। राशन कार्ड में एक नवीन नियम तय किए गए हैं जिसके तहत यदि राशन कार्ड धारकों द्वारा अगले 3 महीने तक सरकारी राशन नहीं दिया गया तो उनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश अंकुर योजना में भाग लेकर करें पर्यावरण संरक्षण। वायुमंडल में प्राण वायु ऑक्सीजन की हर दिन कमी होती जा रही है क्योंकि पेड़ पौधों की कटाई चरम सीमा पर है। केवल पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन का एकमात्र उत्पादन है और यदि ऐसा क्रमवत चलता रहा तो देश में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और सभी लोगों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा ना हो इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर लोगों को पेड़ों को लगाने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सी योजनाओं को चलाया जा रहा है ताकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि की जा सके, जिसके तहत अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा MP अंकुर योजना 2022 को शुरू किया गया है। इसके तहत एक मेगा पौधरोपण अभियान को चलाया गया और अभियान के तहत चयनित विजेताओं को प्राण वायु पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। इसलिए अगर आप भी इस मध्य प्रदेश के नागरिक हैं तो आप भी इस वृक्षारोपण अभियान में भाग लें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान प्रदान करें। गरीबों को घर देंगे CM शिवराज सिंह चौहान, जानिए किन्हें मिलेगा मकान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर जनता को बड़ी सौगात दी। उन्होंने इस मौके पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा की। बता दें, इस योजना के तहत सरकार गरीबों को मकान देगी। खासकर उन पर फोकस होगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र नहीं हैं और मकान चाहते हैं। अपने भाषण में CM चौहान ने यह भी कहा कि अगले 1 साल में सरकार के लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती का अभियान चलाया जाएगा। SBI सहित इन सरकारी बैंकों ने शुरू की नई स्कीम, ग्राहकों को निवेश पर मिलेगा शानदार रिटर्न। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने निवेशकों के लिए नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की। इस योजना पर निवेशकों को बम्पर रिटर्न मिलेगा। SBI ने सोशल मीडिया पर अपने इस नए FD स्कीम की जानकारी शेयर की। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपनी नई स्कीम के साथ आ चुका है। इस स्कीम पर भी बम्पर रिटर्न मिलेगा। जहां SBI के नई योजना का नाम उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट रखा गया है, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की स्कीम का नाम बड़ौदा तिरंगा स्कीम डिपॉजिट है। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, एडमिट कार्ड जारी, 23 अगस्त तक होगी परीक्षा। CBSE 10वीं व 12वीं छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 और 12 के लिए कंपार्टमेंट एडमिट कार्ड की घोषणा कर दी गई है। 10वीं 12वीं छात्र अपने कंपार्टमेंट एडमिट कार्ड को cbse.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को आवेदन नंबर, पिछले वर्ष का रोल नंबर, उम्मीदवार का नाम या कंपार्टमेंट नंबर दर्ज कराना जरूरी होगा। प्रदेश में बच्चों को 10 और 16 की उम्र में भी लगेगा डिप्थीरिया का टीका, अभियान शुरू। प्रदेश में 10 और 16 साल की उम्र वालों को टेटनस और डिप्थीरिया का टीका लगाने की फिर से शुरुआत 16 अगस्त से हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने राजधानी के TT नगर में स्थित कमला नेहरू स्कूल से इसका शुभारंभ किया। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में 36 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका से नहीं, बीमारी से डरें। उन्होंने कहा कि अन्य बीमारियों की तरह डिप्थीरिया का भी प्रदेश से उन्मूलन होगा। 24 घंटे में पेश करें ग्वालियर संभाग में नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट। हाई कोर्ट में प्रदेश में संचालित निजी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े के आरोप संबंधी मसले की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रविमल मठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ के समक्ष नर्सिंग काउंसिल की ओर से पक्ष रखने खड़े हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने गत सुनवाई में दिए गए निर्देश के पालन में जवाब व शपथ पत्र पेश किया। इस दौरान याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई कि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के निर्देश पर हुई जांच की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। इस पर कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को उक्त रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी। अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई है।
महंगे होम लोन के बाद घर हुआ महंगा, 8 बड़े शहरों में बढ़ी कीमत। होम लोन के बाद अब घरों की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 बड़े शहरों में 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच में रेजिडेंशियल संपत्ति की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। रियल एस्टेट कंपनियों की बॉडी क्रेडाई, रियल एस्टेट कंसल्टेंट कोलियर्स इंडिया और डेटा एनालिटिक फर्म लियासिस फोरास ने हाउसिंग प्राइस ट्रैकर रिपोर्ट 2022 जारी किया है, जिसके मुताबिक 8 प्रमुख शहरों में दिल्ली, एनसीआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि आवास की कीमतों ने कोरोना महामारी के पहले के स्तर को पार कर लिया है। मांग और आपूर्ति दोनों में मजबूती आई है। जनपद सीईओ पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती। सिरमौर तहसील के पूर्वा फॉल के पास जनपद सीईओ के वाहन को रोककर 5-6 लोगों ने हमला कर दिया। सिरमौर जनपद सीईओ एसके मिश्र बैठक करके वापस लौट रहे थे, इसी दौरान उन पर हमला हो गया। सीईओ मिश्र को पीटने के बाद बेहोश हो गए, जिस पर हमलावर उन्हें मृत समझकर कचरे के ढेर में फेंक कर भाग गए। इसके बाद चालक ने डायल 100 और सेमेरिया पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद एसपी व पुलिस बल हरकत में आया। जनपद सीईओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। जनशताब्दी एक्सप्रेस के विस्टाडोम टूरिस्ट कोच से आने वाले यात्रियों का जबलपुर में होगा स्वागत। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से जबलपुर तक चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में रेलवे द्वारा मंगलवार 16 अगस्त से विस्टाडोम टूरिस्ट कोच लगाया जा रहा है। जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ पहली बार जबलपुर पहुंचने पर इस कोच में और इस पर सवार होकर जबलपुर आने वाले यात्रियों का मुख्य रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया जाएगा। फिंगरप्रिंट के नए सॉफ्टवेयर ने दिखाई राह, अब एक क्लिक में खुल रही अपराधियों की कुंडली। किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी अब पुलिस की पकड़ से नहीं बच पाएंगे। पुलिस के पास नेफेस नामक एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया जिसकी मदद से एक क्लिक करने पर अपराधी की पूरी कुंडली खुल जाएगी। नेफेस के प्रथम चरण का परीक्षण भी शुरू हो चुका है, जिसमें जबलपुर जोन के छोटे बड़े करीब 1 लाख अपराधियों के फिंगरप्रिंट के साथ पूरा डाटा अपलोड किया जा चुका है। इनमें जबलपुर के करीब 30,000 अपराधी भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि पूरे देश में जबलपुर ऐसा पहला जोन बन गया है जिसमें प्रथम चरण के परीक्षण में ही नेफेस के माध्यम से 3 अज्ञात मामलों को हल कर दिया है। 3 प्रकरण में मृतकों की हत्या की गई थी और अब सभी आरोपित जेल में हैं। बो स्ट्रिंग ब्रिज बनने में लगेगा 1 माह का और वक्त 210 फीट लंबा बन रहा। दमोह नाका से मदन महल के बीच रानीताल पर बो स्ट्रिंग ब्रिज निर्माण आधा हो चुका है। करीब 1 माह में यह ब्रिज पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर में 2 बो स्ट्रिंग ब्रिज बनना है। पहला रानीताल में तथा दूसरा बलदेव बाग में ब्रिज बनाया जाएगा। ये दोनों ही ब्रिज पूरी तरह से स्टील में बनेंगे। रानीताल में बन रही बो स्ट्रिंग ब्रिज का आधा काम हो चुका है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री गोपाल गुप्ता के अनुसार रानीताल में बो स्ट्रिंग ब्रिज का ढांचा पियर पर रखा जा चुका है। आधा से ज्यादा काम हो चुका है। यह ब्रिज 70 टन वजन को झेलने की क्षमता रखेगा। इंजीनियरों का दावा है कि जबलपुर में आने वाले सामान्य भूकंप के झटकों को फ्लाईओवर पूरी तरह से झेलने की ताकत रखता है। इससे किसी तरह का ब्रिज का नुकसान नहीं होगा। इंदौर जिले के पिकनिक स्थलों, नदियों और घाटों पर जाने पर लगाई रोक। मौसम विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में इंदौर जिले में भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी के कारण जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। अतिवृष्टि और बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने जिले में प्रमुख पिकनिक स्थलों, नदियों और निस्तार घाटों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। नर्मदा खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर, सीएम शिवराज पहुंचे सेठानी घाट। जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। जिले के सभी अनुभाग अधिकारियों को व्यवस्था करने के निर्देश कलेक्टर नीरज सिंह ने दिए हैं। वहीं बाढ़ से लोगों की सुरक्षा के लिए भोपाल से एनडीआरएफ की 2 टीमें व एसडीआरएफ की 3 टीमें भेजी जा रही हैं। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की मांग के लिए पत्र व्यवहार किया था। शासन स्तर से टीमें भेजने की स्वीकृति दी गई है। देर शाम सभी टीमें नर्मदापुरम मुख्यालय पर आमद देंगी। अब प्रदेश के रेंजर व वन रक्षक नहीं चलाएंगे बंदूकें, मालखाने में कर रहे हैं जवान। जानिए क्या है मामला।
प्रदेश के रेंजर और वन रक्षक अब हथियार नहीं चलाएंगे। शासन ने इन्हें जो बंदूकें व रिवॉल्वर दी हैं उन्हें ये मंगलवार सुबह से शासकीय मालखानों में जमा करवा रहे हैं। अब तक हजारों की संख्या में रेंजर व वन रक्षक हथियार जमा कर चुके हैं। दरअसल इन्हें वन विभाग ने हथियार तो दिए लेकिन चलाने की अनुमति नहीं दी है। जब ये जंगल में वन माफिया से लड़ते हैं और आत्मरक्षा में हथियार चलाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है।